प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। तो कैसे हैं आप सभी? सभी मुझे बताइएगा एंड मेरी गैर हाज़िरी में आपने क्या-क्या किया? कैसा आपका एनर्जी लेवल रहा? सब कुछ मुझे बताइएगा। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी आप सभी को कि हालाँकि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें यहाँ पे शेयर नहीं करती हूँ। और बहुत लोग ये कहते भी हैं मुझे कि मैम आप एक ऐसे मतलब आपका एक ऐसा चैनल है कि जहाँ आप गॉसिप नहीं करती हैं एंड सिर्फ अपना चैनल मैसेज देती हैं और टोटल वीडियो आपकी चैनल मैसेज एंड गाइडेंस पे होकर के ख़त्म हो जाती है और कुछ भी आप शेयर नहीं करती हैं। तो उनसे मेरा यही कहना है कि मेरा काम सिर्फ मैसेज देने का है, गाइडेंस देने का है। बाकी का नॉलेज तो ऑलरेडी आपके पास है, बहुत सारा नॉलेज है आपके पास, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे हर तरीके का नॉलेज आपको देना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको वही चीज़ मिलनी चाहिए जिसके आप हकदार हैं। तो एक चीज़ जो मैं अपनी पर्सनल वे में आपसे शेयर करना चाहूँगी कि पिछले काफ़ी समय पहले मैंने आपको बोला कि थोड़ा तबीयत ख़राब हुआ मेरा और मैं बीमार हुई। लेकिन सारा सिनेरियो अगर मैंने कनेक्ट किया, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी समय से बहुत बिज़ी थी। मेरा खुद का पर्सनल स्टडीज़ चल रही थी एंड रीडिंग्स बहुत सारी पेंडिंग थी, क्लासेजेस बहुत चल रही थी, हीलिंग सेशंस बहुत चल रहे थे और खुद का मेरा मतलब स्टडी भी चल रही थी, एग्ज़ाम एंड बहुत सारी चीज़ें में मैं बिज़ी थी। तो मेरा पूरा सिनेरियो जो था वो बहुत बिज़ी हो गया और उसके बाद एकदम से जैसे सडनली मुझे एक ऐसे ज़ोन में डाला है जहाँ मतलब एक तो होता है कि इंसान खुद तपस्या करता है, खाना नहीं खाता है, सोता नहीं है, बात नहीं करता है किसी से, और या मेडिटेशन या बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो इंसान करता है। मेरे साथ जो हुआ ना वो उल्टा हुआ है, क्योंकि सच कहूँ तो मैं काफ़ी समय से कोई भी रिचुअल्स नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी आप सबकी हेल्प्स करने में एंड हीलिंग और सेशंस में। और जिसका परिणाम आपने देखा भी था, मैंने कमेटी में डाला है सब लोगों का। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें थी जो मैं अपनी पूरी एनर्जी वहाँ पे लगा चुकी थी। तो जैसे ही मतलब ये सारे ये जो सेशंस एंडिंग टाइम पे आए और जिसकी विश कंप्लीट हो गई, तो इमीडिएटली मुझे तो थोड़ा सा ऐसे जोन में डाला कि जहाँ ऑटोमेटिकली मेरा खाना छूट गया, मेरा सोना सोना तो मेरा काफ़ी टाइम से कह सकती हूँ मैं आपसे कि 2 साल से एक ऐसा टाइम है मेरा कि मैं रात को नहीं सोती हूँ, नहीं नींद आता है। मुश्किल से मैं 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे की नींद ले पाती हूँ, नहीं तो मैं ले ही नहीं पाती हूँ, सो ही नहीं पाती हूँ। तो वो सब ठीक था, एक एवरेज लाइफ चल रही है, ठीक है, और बहुत लगता भी नहीं कि ऐसा थकान है या कुछ भी है। लेकिन सडनली जो एक चेंज आया, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इसके पीछे का एक चीज़ है जो मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद एकदम से जैसे कि अभी मेरा खाना छूटा हुआ है, खाना नहीं खा पाती हूँ मैं। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे भूख है या नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब जैसे मेरे साथ में हुआ ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एकदम से मेरी एनर्जी इस तरह से इम्ब्रेज हुई है ना कि ऑटोमेटिकली मेरा जो ऑरा प्लस मेरी एनर्जी, इनर एनर्जी इतनी हाई लेवल पे चली गई थी अभी पिछले काफ़ी समय में, यानी 3 से 4 दिन में जब भी मैं आपको एक वीडियो डाली हूँ उसके बाद मैं वीडियो नहीं दे पाई हूँ, तो एनर्जी बहुत हाई चली गई। यानी कि ऑरा और एनर्जी इस तरह से हाई था कि मतलब मैं नहीं चाह के भी मैं पब्लिकली नहीं आ पा रही थी, क्योंकि वो जो एक एनर्जी मैंने फ़ील की, जो ग्रेस मैंने फ़ील की, वो ग्रेस को बैलेंस करना इजी नहीं था। दूसरी बात, इस बात को कहने का रीज़न ये है कि आप लोगों ने क्या ये फ़ील किया, मैं अभी आपसे ही क्वेश्चन करने आई हूँ कि जो ये 22 का जो पोर्टल गया है, इस पोर्टल के बाद से जो आपकी एनर्जी बढ़ी है, जो एक पीस सा फील हो रहा है आपको, एक जो ठहराव सा आप महसूस कर रहे हैं, ये किस किस ने किया है?
एंड ये एनर्जी किस किस के अंदर ये डेवलप हुई है कि अब आपको ना कोई भी चीज़, कोई भी थॉट, कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी पर्सन, कोई भी एक्सपाइजर, वो उसके थॉट और वो एनर्जी आपको विचलित नहीं कर रही है। आपको पर्सनली भी कोई इशू है तो भी वो चीज़ अब आपको विचलित नहीं कर रही है। इवन वो चीज़ अब आपके अंदर ना एक करेज डेवलप कर रही है, एंड उससे जो आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, फिर चाहे वो पर्सन है, फिर चाहे वो कंडीशन है, फिर चाहे कोई हेल्थ इशू है, एवरीथिंग कुछ भी है, वो सारी चीज़ एक रिदम में आ गई है। मतलब अब ऐसा लग रहा है आपको कि ये चीज़ें ना जैसे कुछ है ही नहीं है, सिर्फ ये मन का भ्रम है, बल्कि हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो स्टैंडर्ड है, ये इन सब से ऊपर उठ के है। यानी कि अब तक जो हम दोष दे रहे थे कि ये चीज़ ख़राब है, वो चीज़ ख़राब है, ये ख़राब चल रहा है, कार्मिक्स परेशान कर रहे हैं और ये सब परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे पर्सनल इश्यूज़ थे। लेकिन वो चीज़ अब है, वो चीज़ें अब आपको टच नहीं कर रही हैं। हाँ, बहुत चीज़ें हैं जो आपको टच करने की कोशिश कर रही हैं, एंड आपके लिए थोड़ा सा गलत इंटेंस सेट कर रही हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे मानो कि कोई अध खिला हुआ कमल है, और उस कमल के बीचों बीच में आप बैठे हैं, और उस पंखुड़ियों ने चारों तरफ से आपको कवर करके रखा है। तो इस तरह की वाइब्रेशंस किस किसने फील की है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यानी कि आप बहुत सेफ फील कर रहे हैं, अंदर से एक हाई वाइब्रेशन, एंड एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो शायद अब तक के सफ़र में आपने फील नहीं की हो। उसका एक रीज़न है कि अब जो एनर्जी है, यानी कि जिस जिस जो ये वीडियो सुन रहे हैं, मतलब हम सब की, या फेमिनिन हो, मैस्कुलिन हो, या कोई भी हो, ठीक है, यहाँ पे जो अर्थ की जो वाइब्रेशन में जो चेंज आया है, सबसे पहला तो एक चेंज बदलाव आया है कि आपके थॉट्स जो हैं, अब आप उनको पकड़ के नहीं बैठ रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से आपने देखा होगा कि ओवर थिंकिंग ऐसी चिपकी हुई थी आपसे कि आपने पूरा टेक्निक यूज़ किया, एंड बहुत कुछ यूज़ किया आपने, मेडिटेशंस किए, रिचुअल्स किए, लेकिन वो थॉट्स जो थे ना, एक तरह से आपके माइंड में चिपके हुए थे, बार 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 बार, जैसे एक ही चीज़ आपके दिलो दिमाग में चल रही थी। लेकिन अगर अभी आपने फील किया हो, तो आपके थॉट्स में वो वाइब्रेशंस नहीं है। मतलब अब आपके थॉट्स जो है ना, आपको पकड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर एक थॉट आपके दिमाग में कंटिन्यू नहीं चल पा रहा है। एक थॉट आया, फिर दूसरा कुछ चल रहा है, या फिर आप कुछ चीज़ें भी भूल रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा लग रहा है आपको कि मेमोरी लॉस टाइप्स की एनर्जी आप फील कर रहे हैं। तो ऐसा भी अगर आप कर रहे हैं तो बताइएगा मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली में ना, अर्थ की जो वाइब्रेशन है, अर्थ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई है ना अर्थ की वाइब्रेशंस की, वो है ग्रेविटी। यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटी है, उसमें हल्का सा ना चेंजेस आ गया। यानी कि ये जो अर्थ की जो वाइब्रेशन है, जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, उस एनर्जी में ना बहुत बदलाव आया। यानी कि वो बहुत हल्की हुई है, बहुत कम वाइब्रेशन हुई है उसकी। यानी कि मान लो कि 100% है, और उसमें से अगर हमने 2% या 3% अगर हम कम कर दें, तो देखो, कोई भी हो, एनर्जी में अगर 1% भी फ़र्क पड़ता है तो बहुत बड़ा चेंजेस आ जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम 2% 3% की जो एनर्जी है, जो अर्थ की जो वाइब्रेशन है, वो जो ग्रेविटी है, वो डाउन हुई है। और जैसे ही अर्थ की ग्रेविटी डाउन हुई है, वैसे ही हमारी एनर्जी में एक नया चेंज आया है। सबसे पहले तो थॉट्स में आपके चेंजेस आ गया है। यानी जिस किसी को भी जो नेगेटिविटी सता रही थी, नेगेटिविटी के थॉट्स जो बार बार रिपीटेड आ रहे थे, वो सबसे पहले कम हुए हैं। उसमें बहुत हल्का आप फील कर रहे होंगे। दूसरी नंबर बात, बॉडी एकदम आपको लाइट फील हो रही होगी। बॉडी जैसे पहले आप बहुत आलसी टाइप्स का फील करते थे, या फिर अंदर से कुछ करने का ही दिल नहीं होता था, एक डिटैचमेंट
ऐसा नहीं है कि पार्टनर से ही डिटैचमेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने आप से भी डिटैच थे, अपने आप से भी आप कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे थे। लेकिन अब आप अपने अंदर की ऐसे कह सकती हूँ मैं कि जैसे कि इतना आपके अंदर सुकून है या इतना आपके अंदर एक साइलेंस एनर्जी क्रिएट हुआ है, जहाँ पे आप अपनी धड़कनें भी सुन पा रहे हैं। आपके बॉडी में अगर कोई भी पार्ट, यानी मतलब मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, कोई भी अगर हलचल आपके बॉडी में हो रही है ना, तो उसे आप क्लियरली सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उसकी उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हाँ, अब मेरे शरीर में ये चेंजेस हुआ एंड इस तरह की वॉइस आ रही है। और सबसे ज़्यादा तो आपको कानों से बहुत सारी गूंजें सुनाई दे रही होंगी, लाइक जैसे कोई झींगर झींगर जैसे बोलता है, या मंदिर की नॉर्मल हल्की सी से दूर से एक वाइब्रेशन सुनाई देती है, या फिर कभी कभी जो हमारा फ़ोन वाइब्रेट पे होता है और वो जो वाइब्रेट करता है तो किस तरह की आवाज़ आती है, उस तरह से वो वाइब्रेशन आपके कानों में एंड आपके बॉडी के चारों तरफ फील होता है। जैसे कि कहीं आप बैठे हैं तो अचानक से ही नॉर्मली जैसे कोई हवा का झोंका आया या फिर नहीं भी आया, आप बैठे हैं, एकदम से करंट सा लगा और पूरी बॉडी एकदम से हिल जाती है एंड वाइब्रेट करती है, और लगता है जैसे कि एकदम नहीं होता, एकदम से सर्दी सा एकदम भरता है और हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। इस तरह की वाइब्रेशंस आप फील कर पा रहे होंगे। एक्चुअली मैं इतनी बारीकी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर हम इन चीज़ों को ना इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यही चीज़ होती है जो हमें ध्यान देनी चाहिए, लेकिन हम इनको इग्नोर कर देते हैं। अगर ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ या आप फील कर पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप ना अर्थ की वेव चल रही है, जो फ्रिक्वेंसी चल रही है, जो वेव लेंथ है, उसके साथ में ना आप रिदम के साथ चल रहे हैं या फिर उसके साथ में ना कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी सिंपल शब्दों में कि आप जो हमारे चारों तरफ डिवाइनली एनर्जी चल रही है, एक कॉस्मिक एनर्जी चारों तरफ बह रही है, उस कॉस्मिक एनर्जी की रिदम पे या उसकी लेवल पे हमारी वाइब्रेशंस मैच होना शुरू हो गई है। पिछले काफ़ी समय से क्या था ना कि हमारी जो वाइब्रेशन थी वो डाउन चल रही थी, जिसकी वजह से हम लोअर एनर्जीज़ को फेस कर रहे थे, नेगेटिविटी को एंड ओवर थिंकिंग, इंसाइटी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, सैडो और ना जाने क्या क्या चीज़ें जो हमने फेस की है, उस सारी चीज़ों को फेस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो एनर्जी का लेवल था वो डाउन पोजीशन पे था, और जो कॉस्मिक एनर्जी जो बनी हुई थी वो हमसे थोड़ी सी ऊपर थी, और उसी को टच करने के लिए हम बार बार टच कर भी रहे थे। लेकिन वही था कि एक बार हम हाई फील कर रहे हैं, वापस फिर हम डाउन हो रहे हैं, फिर हम हाई फील कर रहे हैं, फिर डाउन फील कर रहे हैं। तो वो एक तरह से इनबैलेंस एनर्जी चल रही थी, कभी अच्छा कभी डाउन, कभी अच्छा कभी डाउन। तो अभी क्या है ना, अभी हम सभी एक रिदम में आ गए हैं। रिदम का मतलब है कि अभी हम ना पैरेलल चल रहे हैं, यूनिवर्सल एनर्जी प्लस अर्थ की एनर्जी एंड हमारी एनर्जी। हमारे अंदर एक यूनिवर्स की एनर्जी है, ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जी हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करती है। तो जैसे ही हम इन्वायरमेंट में जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम इस बॉडी से कनेक्टेड हैं, तो बॉडी प्लस यूनिवर्सल एनर्जी, ये दोनों एक दूसरे के रिदम में आ रही हैं। पहले तो एनर्जी में क्या था कि मन तो आपका था डिवाइनली कनेक्ट होने का, बट बॉडी आपको कभी सपोर्ट नहीं करती थी। अभी क्या है, बॉडी भी आपको सपोर्ट कर रही है, जिसका एक रीज़न है कि अर्थ की जो वाइब्रेशन है, जो ग्रेविटी है, जो एक खिंचाव होता है, वो कम हुआ है, जिसकी वजह से बॉडी में थोड़ा सा ना लाइट वेट हुआ है। यानी कि बॉडी अगर हमारी लाइट वेट मतलब कि बॉडी में जो एनर्जी है, तो अधिकता से ज़्यादा बॉडी हमारी एनर्जी को ख़त्म करती है, क्योंकि हम ज़्यादा सोचते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, खाना खाते हैं तो खाना को डाइजेस्ट करने में भी हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है, एंड हम जो बोलते हैं उससे भी एनर्जी रिलीज़ होती है, सुनते हैं उससे भी रिलीज़ होती है। तो काफ़ी समय से आपकी एनर्जी इसी तरह से रिलीज़ हो रही थी, बढ़ रही थी, रिलीज़ हो रही थी। अभी क्या है ना कि अभी आपकी जो बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हुआ, ऑटोमेटिकली आप
यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो गए। मेरे साथ तो क्या है ना कि डिवाइन ने मुझे जानबूझ के डाउन किया, क्योंकि सच में मैं खाने पीने की चीज़ों में बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना कि सावधानी बिल्कुल नहीं बरती। जो मन में आता है मैंने खाया। टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बस मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, खाती नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप खाओ या मत खाओ, मैं किसी को ये नहीं कहती कि खाना नहीं खाना, बस मैं नहीं खाती, ये मैं बता रही हूँ। बाकी मैं सब खाती हूँ। तो बहुत कंट्रोल नहीं था खाने पीने पर। अभी जो डिवाइन ने किया है ना कि मज़ाल है कि आप एक चपाती का टुकड़ा भी खा लो, तो वो चीज़ पे मैं बहुत मतलब सरप्राइज़ हुई जब मेरे साथ ये हुआ कि एकदम से कैसे मैं बिना खाए जी मतलब इस लेवल पे आ सकती हूँ। जिस बंदे को 1 मिनट भूख नहीं बर्दाश्त होती है, 24 घंटे कुछ ना कुछ मुँह में चलता ही रहता है। तो ऐसे करके ना तो डायरेक्टली डिवाइन ने क्या किया ना कि एनर्जी को डाउन किया है, यानी बॉडी लेवल की एनर्जी को डाउन किया, जिसकी वजह से हाई वाइब्रेशन से हम कनेक्ट हो पाएँ। तो अभी मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो मैं यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर कभी शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि डिवाइनली चीज़ें कुछ होती हैं जो जिनमें ऐसे ही हाथ नहीं डालना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि फिर कहीं न कहीं हम चीज़ों को फिर सँभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पता नहीं काफ़ी लोग उस चीज़ को समझे ना समझें। तो पर्सनली एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। और बस हाँ, इतना ज़रूर है कि प्यारी एनर्जी है, बहुत हाई वाइब्रेशन है। आप कह नहीं सकते हो कि बंदा या बंदी की फ़ेस को देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के कि वो बंदा बीमार था, वो बंदा नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहा था, वो बंदा डिप्रेशन में था। आप उसकी पर्सनालिटी को देखेंगे या फिर आप खुद से देखेंगे ना अपने आप को, आपके चेहरे पे एक अलग सी रौनक, एक तेज, हाई वाइब्रेशंस एंड जो फेस का जो आवा है ना, वो बहुत ही अमेजिंग होगी अगर आपने ध्यान दिया है तो। देखिएगा ठीक से, ठीक है। तो मैं ये कहने आई थी कि एनर्जी जो है ना, मैं इसको खुल के एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश कर रही हूँ इतना कहने की कि इस समय हमारी एनर्जी एंड यूनिवर्सल एनर्जी, हमारी इन द सेंस कि हमारी इनर यूनिवर्सल एनर्जी एंड जो आउटर यूनिवर्सल एनर्जी है, वो दोनों पैरेलल चल रही है। जब ये स्थिति आती है कि जब हमारी एनर्जी यानी कि हमारी इनर एनर्जी, हमारा माइंड, हमारी बॉडी एंड हमारी सोल, ये तीनों अलाइनमेंट में आती हैं, तो हमारी आउटर यूनिवर्सल एनर्जी, इन सब के साथ हम एक लय बना रहे हैं, एक रिदम बना रहे हैं। जब हम एकत्व में आते हैं तो फिर जो मिस्टी एनर्जी है, उस मिस्टीरियस एनर्जी का ना हमको अब रियलिटी पता चलेगा, यानी कि अब हम रियलिटी चेक करेंगे। हालांकि हम कोई नहीं होते रियलिटी चेक करने का, लेकिन रियलिटी चेक करने का इन द मतलब मीन है कि हम खुद की रियलिटी को चेक करेंगे। इस समय हम ये आने वाले समय में ये पता कर पाएंगे कि जो हमारे अंदर घट रहा है और जो आउटर में घट रहा है, यानी इस दुनिया में घट रहा है, वो सेम है, उसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो किस तरीके से हमारे थॉट, हमारा एनर्जी एंड आउटर एनर्जी को कैसे इफ़ेक्ट करता है एंड कैसे बाहर की एनर्जी हमारे इमोशंस को एंड हमारी एनर्जी को इफ़ेक्ट कर रही है। तो जैसे ये जो एक मिस्टीरियस आपको सुलझ जाएगी कि कैसे आप इफ़ेक्ट में आ रहे हैं, यानी बाहर की एनर्जी से और अपनी एनर्जी से। तो ये अब आप जब पैरेलल चल रही है तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये मिस्टीरियस है अभी, लेकिन आपको समझ में आएगा, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन फ़िलहाल आपको ये समझ में आए जो मैं अभी बता रही हूँ। तो अभी यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजिंग बहुत अच्छे से पता चलेगी कि जो हमारे अंदर घट रहा है और वो जो बाहर घट रहा है वो सेम होता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो चीज़ें हमारे अंदर चल रही होती है ना, वही चीज़ें हमारे बाहर की दुनिया को क्रिएट कर रही होती है। ये सबसे बड़ा सच अब आपको रियलाइज़ होगा। ये अब तक सुना होगा आपने कि जो हमारे अंदर घटता है, जैसा हम सोचते हैं वैसे बाहर मतलब हम अट्रैक्ट करते हैं। इनफैक्ट हम अट्रैक्ट नहीं करते हैं, जो हमारे अंदर चल रहा है ना, वो ही एनर्जी हमारे फ्यूचर की एनर्जी को क्रिएट कर रही है एंड हमारे सराउंडिंग की एनर्जी को भी
इफ़ेक्ट कर रही है। यानी कि हमारे थॉट्स, हमारा सोचना, हमारा फ़ील करना, आसपास के जो भी लोग हैं वो भी उसके साथ में कनेक्ट होकर के उस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। एंड आप भी दूसरे की एनर्जी की तरह बिहेव कर रहे हैं जो वो सामने वाले सोच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टीरियस एनर्जी है जो अब आपको पता चलेगी। हालांकि मैं अभी इतना ही बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, तो बाकी की चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगी। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, कुछ डिफरेंट एनर्जी है और बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मैं इसके साथ बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ। हालांकि डिवाइन ने मुझे एक ऐसी जोन में रखा है जहाँ मुझे, वो होता है ना कि डांट के, फटकार लगा के, आपको सबक सिखा के रखा जा रहा है कि नहीं, तुमको सीखना है, तुमको ये सर्च करना है, तुमको ये लर्निंग करनी है, तुमको ये जानना है, तभी आगे बढ़ोगी। तो मतलब तभी तुम कुछ करने जाओगी इस तरीके से। तो वो ही काम मैं कर रही हूँ और कर नहीं रही हूँ, ज़बरदस्ती कराया जा रहा है डिवाइन के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ी बात तो मेरा खाना जो मैं नहीं खा पा रही हूँ। एनीवे, जो डिवाइन की मर्ज़ी वो मेरी मर्ज़ी। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है और मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इतना कहूँगी, बने रहिए मेरे साथ। बहुत जल्दी बहुत सारी मिस्टीरियस एनर्जीज़ को क्लियर करूँगी। एंड बहुत प्यारी एनर्जी है सच में। टू पोर्टल के बाद जो एनर्जी आई है, बहुत अमेजिंग एनर्जी है। तो मैं बस इतना कहूँगी कि एंजॉय कीजिए, फुल ऑन मस्ती कीजिए अपने साथ, किसी भी चीज़ की फ़िक्र मत कीजिए, एकदम सेल्फ लव में रहिए, अपनी रिदम को समझिए, अपनी एनर्जी की वेव लेंथ को समझिए एंड इन्वायरमेंट की वेव लेंथ को समझिए। उसके साथ मैच करते हुए एकदम हैप्पीनेस की तरफ जाइए एंड सेल्फ लव की तरफ जाइए। ठीक है, तो या गाइस, ये है चैनल मैसेज। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा एंड जो भी है कमेंट करके बताइएगा। बहुत बातें भी की है मैंने इसमें, जो कि सब कुछ शिकायत होती है कि बस आप चैनल मैसेज सुना के चली जाती हैं, पर्सनल कोई कुछ भी मतलब एक्सप्लेन नहीं करती हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने किया है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो अभी के लिए बाय बाय।